ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुश आमदीद। और इस वक्त कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं माहिर टैक्स उमूर जनाब अशफाक तोला साहब और अनवर काशिफ मुमताज। तोला साहब, हम टैक्सेस और सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसी मईशत में, पाकिस्तान जैसे मुल्क में जिसमें एक बड़ा पोर्शन पैरेलल इकोनॉमी का है, ग्रे इकोनॉमी विच इज अनडॉक्यूमेंटेड, कितना मुश्किल होता है आप जैसे रिसर्चर्स के लिए किसी भी नतीजे पे पहुंचना कि जब हमें पता है कि ये हमारे जितने भी 3.9% और 4.9% ग्रोथ, इसमें बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो शामिल नहीं है जो अनडॉक्यूमेंटेड है। तो पाकिस्तान में हमारा सबसे बड़ा मसला मैं बुनियादी तौर पर ये समझता हूं कि शायद अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। आप लोगों के लिए कितना मुश्किल होता है कुछ भी असेसमेंट करना? देखिए, बहुत मुश्किल होता है। आप देखें, आपके जो प्रीमियर थिंक टैंक्स हैं, पाइड है, SPDI है, IR अपना इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी रिफॉर्म्स है, जितने भी हैं, आप किसी से भी पूछ लें, सब यही कहेंगे पैरेलल इकोनॉमी एक ऐसी चीज है जिसको इट्स लाइक अ नोज, एवरीवन इज वन। इसका ओपिनियन किसी को भी नहीं पता कितना है। मैं कहूंगा कि जी 100% है, आप कहेंगे 80% है, कोई कहेगा 50% है, कोई कहेगा 200% है। तो उसको, और पैरेलल इकोनॉमी होती है ये कि आपको पता ही ना चले क्या होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसकी क्या कंट्रीब्यूशन है। उसकी एक तो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन ये होती है कि शायद इनडायरेक्ट टैक्सेस में तो थोड़ा बहुत आपको कर जाता है, बिकॉज कि वहां आप जब कैश पे करते हैं तो उस पर लिखा हुआ नहीं होता था कि ये ग्रे इकोनॉमी का है या अपसाइड इकोनॉमी का है। मगर जहां तक डायरेक्ट टैक्सेस है वो कंट्रीब्यूट नहीं करता। जैसे आप देखेंगे, अगर आपकी 2-3 बड़े एवेन्यूज हैं जो गवर्नमेंट खुद पैरेलल इकोनॉमी को, मैं कहता हूँ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रमोट कर रही है, जैसे रियल एस्टेट का सेक्टर, आपने 3 वैल्यूज रखी हैं, DC वैल्यू, FPR वैल्यू और मार्केट वैल्यू। तो मेरा ख्याल है शायद अब तो मेरा बिल्कुल मैं बाल उतर गए ये बताते बताते कि आप इसको खत्म करें। दूसरी तरफ भी ऐसी हालत में जी समझाते चले, हर तरफ यही हाल है। मगर वो यही कि वो ये पता नहीं, मेरा ख्याल है बहुत बड़ा मसला है, अक़वाम मुत्तहिदा में हल होगा और इसमें लगता है सलामती काउंसिल में कोई ना कोई वीटो भी कर देगा हमारे खिलाफ। व्हाट्स द प्लस पॉइंट? जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है, जॉब प्रोवाइड होती है क्या? ये तो बात नहीं कर सकते। आपकी अगर सीजनल जॉब्स है 72% है, जो कि एग्रीकल्चर या रबी खरीफ के बाद अगर कोई बचता है तो मैन्युफैक्चरिंग में आ जाते हैं कुछ लोग या कुछ कंस्ट्रक्शन में हो जाते हैं, तो वो दैट इज नॉट अ सिग्निफिकेंट पोर्शन। जब तक आप एक्शन प्लान नहीं बनाएंगे, जैसे टर्की में भी ये हाल थी, उन्होंने 3-3 साल के एक्शन प्लान बनाए और आखिरी एक्शन प्लान जो उनका बना है 21 से 23 तक का, दे आर स्पेंडिंग ओवर $730 मिलियन। और वो एक्शन प्लान अब हमने एक काम किया और ये थोड़ा बहुत अल्लाह ताला ने मुझे कुछ नवाजा ऐसे कि ICAP और IBA की जॉइंट रिसर्च एक हम इस पे करना चाह रहे हैं कि एक्शन प्लान क्या होना चाहिए पैरेलल इकोनॉमी के लिए, 3 साल के लिए हम देना चाह रहे हैं और इंशाअल्लाह मैं इसको लीड करूँ। ठीक है, इंशाअल्लाह। अनवर साहब, जब हम फाइनेंशियल बात करते हैं, उन तमाम चीजों को ऑन बोर्ड लेकर चलने की बात करते हैं, मिसाल के तौर पे पेंडेमिक से अगर हम देखें, पाकिस्तान में इस वक्त जो है 18 साल से 65 साल की उम्र के लिए जो एक ड्राइव चली वैक्सीनेशन के हवाले से, और उसका बेंचमार्क क्या था? आपकी रिक्वायरमेंट, आपके पास ID कार्ड होना चाहिए। इस चीज को किस तरीके से, क्योंकि नागरा ऑन बोर्ड है और उसके बाद आपको पता है कि पूरा पाकिस्तान कर रहा है और सब वैक्सीनेशन कर रहे हैं, कोई सूरत बनती है टैक्सेस के हवाले से? शब्बर जैदी साहब ये जो बात कर रहे थे कि आपके ID कार्ड नंबर जो है वो आपका NTN नंबर हो जाए, क्या कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन हो सकता है इससे? देखिए, पहले जो आप बात कर रहे थे पाकिस्तान में, जैसे शौक भाई ने कहा कि मसला ही डॉक्यूमेंटेशन है ना, मतलब अगर डॉक्यूमेंटेशन होगी तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी भी बेहतर होगी, रिस्पॉन्ड भी करेगी, टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन भी बेहतर होंगे। और फिर वो जो पाकिस्तान में मिसिंग एरिया ना, वो जो इन रिटर्न जो हर आदमी एक शिकायत करता हुआ नजर आता है, मैंने तो जितने साल से अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जो आता है हम टैक्स क्यों दें, हमें टैक्स देने का क्या फायदा, एक जनरल परसेप्शन है। बात यह कि जो कोविड-19 है ना, ये अपॉर्चुनिटी थी आपको डॉक्यूमेंट करने की। अब आप देखें इस वक्त जो है 1166 पे कितने शनाख्ती कार्ड गए हैं, कितनी इंफॉर्मेशन गई है, आपके पास लोग आए हैं जिनको वैक्सीन, अब आपका डेटाबेस बन रहा है। ये जो कोविड-19 ने जो अपॉर्चुनिटी, एडवर्सिटी तो थी लेकिन अपॉर्चुनिटी भी थी पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान के लिए डॉक्यूमेंटेशन हो रही है। ऑनलाइन आपने शॉपिंग ज्यादा की, ऑनलाइन आपने बेकरी आइटम्स खरीदे, ऑनलाइन आपने सारी, तो ये डॉक्यूमेंट डेटा, अब डेटा रिट्रीव नहीं हो सकता वहां से, वहां डेटा चला गया है। तो ये जो चीज है, ये अगर इसको इस्तेमाल किया जाए, मैपिंग की जाए इसकी,
जियो मैपिंग की जाए, डेटा को डिग किया जाए, तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिल सकती ठीक हैं है जो कि तोला साहब तो क्या ये अपॉर्चुनिटी कोविड के बाद जिस तरीके से हम लेके चल रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी मिली पाकिस्तान की डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, जैसे कि अनवर ने इस वक्त कहा? वो कहते हैं ना, परसीव एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम एडवर्सिटी। तो ऑब्वियसली दिस वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ऑफ कोविड। मैं आपको एक बात बताऊं, ये अब मेरा ख्याल है 8 साल 10 साल उसमें भी पूरे बाल थे, अब उतर गए। ये आप अगर देखेंगे ना, एक बहुत बड़ा डेटाबेस है आपके पास मोबाइल फोन का। मोबाइल फोन की जो कनेक्शन है, जो एक्सक्लूसिव SIM होल्डर्स हैं, सिम होल्डर्स हैं, वो 100 मिलियन है आपके पास। उन 100 मिलियन का आपका डायरेक्ट टैक्स, विदहोल्डिंग टैक्स की शक्ल में कटता है, चाहे वो कार्ड लोड करें या बिल पे कर रहे हो। तो ये मैंने बहुत दफा कहा है, मेरा ख्याल है हमारी FBR टीम थोड़ी सी अगर एक्टिव हो जाए, अगर हम उन डेटा से उठाएं कि जिनके विदहोल्डिंग टैक्स आए हैं, और उनको अगर हम वर्क बैक करें नादरा के साथ, तो आपके पास तो इतने टैक्स पेयर निकल आएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो मैं ये समझता हूँ, मेरा ख्याल है लैतोल इसमें वो डर इसलिए रहे कि अगर वो रिफंडेबल टैक्स है और अगर खुदा ना खास्ता किसी ने रिफंड क्लेम कर लिया तो हमारा क्या होगा। मगर अब ये डरते डरते आप मेरा ख्याल है कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, और ये इस पे बहुत मेहनत की जरूरत है। और अगर ये मेरा ख्याल है गवर्नमेंट के इतने मसल्स FBR में इतने आर्म्स नहीं है कि वो ये काम कर सके, तो उसको आउटसोर्स करना चाहिए गवर्नमेंट को। मतलब NCOC को कर दें क्या? NCOC को आप NCOC को अगर आप कहेंगे तो फिर आप कहेंगे कि जी और भी काम काफी NCOC करेगी। NCOC का एक काम था, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। नहीं, मैं उससे अच्छे काम फिर आप कहेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट सेल को कर देते हैं, वो डिजास्टर है अभी हो रहा है तो हम कर दें। तो आई डोंट थिंक, मेरा ख्याल है जिसका काम उसी को साथ। ठीक है, जब FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और प्रोविंशियल टैक्स अथॉरिटीज, एक कल भी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि फिर इनमें के स्ट्रक्चर में, इनकी वर्किंग में, इनकी परफॉर्मेंस में बुनियादी फर्क क्या है? अनवर काशिफ, जो प्रोविंशियल टैक्स अथॉरिटीज है और एज कम्पेयर टू इस्लामाबाद। कल हमारे साथ हमने जब डिस्कशन की थी ना, उसको ये बात हो रही थी कि जितनी भी पाकिस्तान में नई डिपार्टमेंट्स से नई जो इदारे बन रहे हैं वो बेहतर बन रहे हैं। ये पुराने इदारे ने वो कन्वेंशनल अप्रोच से निकलना नहीं चाहते। आपको मैं बताऊं कि ये एक टैक्स निजाम में ऑडिट का एक वो है कि टैक्स फाइलर का ऑडिट होगा, उस पर आज तक हम मुत्तफिक नहीं हो सके किस तरह ऑडिट होना चाहिए। आज भी उस पर डिस्कशन होता है कि वो थर्ड पार्टी ऑडिट होना चाहिए, वो ऑडिट होना चाहिए, वो किस तरह ऑडिट होना चाहिए, ये मुत्तफिक नहीं हो सके। तो मेरे ख्याल में यहाँ शौकतुल्लाह साहब मौजूद हैं, ये उस एक डॉक्यूमेंट बना था जो कि टैक्स रिफॉर्म कमीशन था, जिसका एक रिपोर्ट थी, जिसके मेंबर थे ये। तो उस रिपोर्ट में जो चीजें थी उसमें ये सब चीजें वाज़ेह तौर पर की गई थी। लेकिन बात यह है कि जब तक इंटेंट नहीं होगा, जब तक FBR या हुकूमत चाहेगा नहीं उनको इम्प्लीमेंट करना, जब तक ये सूरत हाल होगी। तो हर कमेटी के बोर्ड पे होते हैं, हर कमेटी में मौजूद होते हैं, और हर एमनेस्टी जो पाकिस्तान में पिछले एक डेढ़ डेकेड में आई है, सब में मौजूद होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे होती है? तोला साहब से हम ये पूछेंगे। एक ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।